श्री और प्रयाग के हमारे सम्मानित भक्तवृंद, भाइयों और बहनों, ये निश्चित रूप से ये राष्ट्र का एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि धरोहर है। हमारे इस देश की एक अमूल्य निधि है कि पंडित जी महाराज श्री हम लोगों के बीच में इतने वर्षों से भगवान की कथा कह रहे हैं, लाखों लोगों को ईश्वर की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रयाग की जनता की तरफ से, इलाहाबाद के प्रत्येक नागरिक की तरफ से और आप भक्तों की तरफ से उनके श्री चरणों में अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस कथा का अंतिम दिन है, 11वां दिन है। उनकी पुस्तकें भी आपने पढ़ी होंगी, पढ़ रहे होंगे। पूरे देश में विदेश में रामायण की जैसी विलक्षण और सूक्ष्म व्याख्या महाराज जी ने प्रस्तुत की है, मैं समझता हूँ कि वैसी व्याख्या, उतनी सूक्ष्म और विशुद्ध तत्व की व्याख्या कोई कर नहीं सका। भगवान उनके हृदय में विराजमान होकर स्वतः बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त, भगवान की कृपा के अतिरिक्त ऐसी कथा कहना, वाणी से उसे बताना संभव ही नहीं है। मैं अधिक समय न लेते हुए, मुझे आदेश हुआ इसलिए मैं आपके बीच में, कथा के बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। लेकिन बस एक बात मुझे कहनी है कि जिस मार्ग पर आप चल चुके हैं उस मार्ग से विचलित न होइएगा। आपको ईश्वर का मार्ग प्राप्त हो गया है, तभी आप सत्संग में आ रहे हैं। ईश्वरोन्मुख बुद्धि हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंजिल तो प्राप्त हो ही जाएगी, एक बार चलने का निश्चय हो जाए, संत का आश्रय प्राप्त हो जाए, तीर्थों का आश्रय प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चलने की स्थिति हो जाए, तो स्वतः हृदयस्थ परमात्मा मार्गदर्शन आपका करता रहेगा। वो बाहर नहीं है, अंदर ही है। बाहर भी है, अंदर भी है। चराचर जगत में उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रारंभ से हम चलने हैं, तब सगुण उपासना करते हैं, हम चित्र देखते हैं, उसमें दिया जलाते हैं, उस तरह आरती करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर का बोध नहीं होता। कितने नास्तिक हैं, लाखों लोग जो यही कहते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं है। अंत में वो स्थिति होती है कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसी बोध होता है। वही ये वायु है, वही पंचमहाभूत है, वही शरीर है, वही प्रकृति है, वही सब कुछ बना हुआ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चराचर तो ब्रह्म ही है। वही स्थिति योगी को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा में उसी तरह रहता है जैसे मछली रहती है। लेकिन जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक संतों के चरणों में सेवन, तीर्थों का सेवन, भगवान की कथाओं का सुनना, उसमें विश्वास और बुद्धि का अविचल भाव से प्रतिष्ठित रहना। हम परमात्मा की उपासना कभी कामनाओं से जोड़ कर करते हैं। ये काम हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि भगवान है, नहीं होता है तो हम मानते हैं भगवान हमारा कर ही क्या कहा है। वह परमात्मा इस प्रकृति से परे है, इस तमाम प्रपंच से परे है, जिसमें प्रकृति विलीन होती है। समस्त चराचर जगत जिस परमात्मा से उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, विलीन होता रहता है, वही वह परमात्मा इस समस्त चराचर जगत का आश्रय है, हमारा भी आश्रय। इसलिए उन कामनाओं से उस परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम उसलिए कि हमें ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, तब हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, इस तरह की बातें, ये भ्रांति है। चढ़ाते रहिए, जाते रहिए। काल रूपी परमात्मा में सबका अकाउंट है, बहुत बारीक अकाउंट, एक एक व्यक्ति का, एक एक चीज का, क्योंकि वो हृदयस्थ है। अकाउंट रखने के लिए बाहर जरा जाने की जरूरत नहीं, तो आपके हृदय में ही है। जब कोई नहीं रहता तब भी वो रहता है, जब आप सुप्तावस्था में रहते हैं तब भी वो जागता है, क्योंकि चराचर जगत में वही एकमात्र उसी की सत्ता है, बाकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए एक बार आपने मार्ग चयन कर लिया है, इससे विचलित ना होइए। दूसरे लोग आपको कहेंगे वहां क्यों जाते हो, ईश्वर के मार्ग में क्यों जाते हो, मूर्खता क्यों करते हो, अपना पैसा दान में क्यों देते हो, ये सब बातों को आप न सुनिए। उससे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सलाह लेनी है तो ईश्वर से लीजिए। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा अपि चोक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे स परः पुरुषः परमात्मा अपि चोक्तः। वह हृदयस्थ है, उसी से परामर्श लीजिए कि क्या ठीक है। जब आपका संबंध उससे स्थापित हो जाएगा, तब ये महाचैतन्य रूपी प्रवाह, ये समस्त संसार
समस्त ब्रह्मांड परमात्मामयी दिखाई पड़ेगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी का आश्रय लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि अधिक संख्या में प्रयाग के लोग महाराज श्री की कथा सुनने के लिए आते रहे हैं। बड़ी शांति से, धैर्य से आपने इस कथा को सुना है। इसको हृदयंगम कीजिए, इसको मनन कीजिए। जहाँ जब अवसर मिले संतों का आश्रय लीजिए, अहंकार नष्ट हो जाएगा। परमात्मा की तरफ चला हुआ एक एक कदम से आप उस परमात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, जो आपके हृदयस्थ ही है, बाहर नहीं है। मैं पुनः आप सब की तरफ से महाराज श्री के चरणों में मंगल शुभकामनाएं करता हूँ। उनकी दीर्घायु होने की मंगल शुभकामना करता हूँ। किसी तरह से वो यशस्वी बने रहें, स्वस्थ बने रहें और लाखों पथ प्रदर्शकों को ईश्वर की तरफ प्रेरित करते रहें। यही मेरी मंगल शुभकामना है। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया सोहितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्व्रत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोरङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुण्यम् अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव
सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वंशी विभूषित करान्नवनीर धाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। मेरी परम्बा श्री किशोरी जी की महती कृपा और समस्त अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अधिष्ठान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से यह एकादश दिवसीय कार्यक्रम आज विश्राम की दिशा में बढ़ रहा है। आप सब बड़ी संख्या में एकत्र होकर भगवत कथामृत का पान करते रहे। इससे आपकी भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा भावना का परिचय मिलता है। इसका आयोजन महेंद्र परिवार की ओर से श्री प्रेमनाथ जी महेंद्र और श्री ओंकारनाथ जी महेंद्र के सत्प्रयत्न से अनेक अनेक वर्षों से होता रहा है। श्री प्रेमनाथ जी की कथा में बड़ी अभिरुचि रही है, निष्ठा रही है और इसलिए प्रभु के द्वारा भी कृपा पूर्वक इस अनेक वर्षों से आयोजन को नियोजित करने और उसके द्वारा स्वयं लाभ और दूसरों को लाभ देने का प्रयत्न किया रहा है। तो समस्त परिवार फिर उनके जो सुपुत्र हैं तो राहुल जी हैं, पंकज जी हैं, ये दूसरी पीढ़ी है। और इस वर्ष आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा वो असहज भाव से उसको कुछ खाया नहीं गया है, वो उंगली पकड़ के वहाँ से मुझे यहाँ तक लाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि परंपराएं वो क्रमशः चलती रहें और उसका ये प्रभु की कृपा है कि उसके मन में संस्कार है, वो बहुत से ही ये सोचता है कि तो एक सभी और परिवार की जो देवियाँ हैं उनको बड़ा सेवा में श्रम होता है, फिर भी वो बड़े भाव से उनके द्वारा श्रद्धा होती है। तो उनके प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना और आशीर्वाद। अभी आप हमारे संभाग के आयुक्त कमिश्नर श्री सदाकांत जी का संक्षिप्त पर अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक वक्तव्य सुना और एक उपलब्धि में ये मानूंगा कि वो मेरे ग्रंथों से पहले से परिचित हैं, लेकिन इस तरह से एक सामिप्य का अवसर इस बार प्रयाग में मिला तो संगम में संगम हुआ। और सदाकांत जी तो एक प्रशासन के योग्य अधिकारी है ही हैं, पर उनकी अध्यात्म में कितनी रुचि है, कितनी गहरी पीठ है, पैठ है, कितना ज्ञान है, इसका पता शायद थोड़े से लोगों को होगा। तो वो उसी बात को जब वे कहते हैं तो कोई रटा हुआ नहीं होता है, उनकी अपनी अनुभूतियों से जुड़ा होता है। उन्होंने कृतज्ञता धन्यवाद का ज्ञापन किया तो वो केवल औपचारिक न होकर के
उनकी हृदय की भावना से, विचारों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आप सब जो आए हुए हैं उसमें अनेक लोग हैं जिनका सबका नाम मैं नहीं जानता। हमारे न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर जी गुप्त तो अनवरत रूप से आयोजन के साथ प्रतिवर्ष आते रहे हैं। वे एक न्यायाधीश के रूप में तो प्रसिद्ध थे ही, पर उनकी साहित्यिक पैठ कितनी गहरी है और जिस तरह से वो एक इटावा में संस्था के द्वारा नीति की स्थापना करके कवियों को सम्मानित करते हैं, तो फिर वो ऐसे श्रोताओं की उपस्थिति जो होती है आयोजन को और भी गरिमामय बनाती। और आप सब में जिनका नाम मैं नहीं जानता, प्रयाग से भी, लखनऊ से भी आए हुए हैं, जबलपुर से भी आए हुए हैं, रायपुर से भी आए हुए हैं, तो ये बनारस से भी, इस तरह जो अनेक श्रोता यहाँ आए हैं। और ये तो संगम की भूमि ही है और इस संगम की भूमि में भगवत कथा का भी संगम हुआ और आज भी उसका विराम आपके सामने होगा। तो आइए उन पंक्तियों को दोहरा लें और फिर उसके पश्चात संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने मेरे माध्यम से आएंगी। मुझे विश्वास है कि आप जितनी तन्मयता और एकाग्रता से का उसे सुनते रहे हैं, आज भी वैसा ही अपना परिचय देंगे आप। संपाति का जो वाक्य था उस वाक्य का तात्पर्य यह था कि आप लोग समुद्र के तट पर पहुंच करके शायद हताश हो रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए। और उसके साथ साथ यद्यपि 400 कोस के समुद्र को पार करना है, लेकिन पार करने के लिए जो विशेषता चाहिए वो जिसमें होगी वो कार्य कर संपन्न करेगा। लेकिन आप निश्चिंत निराश न हो जाए। और तब अपनी ओर संपाति ने संकेत किया, जिसमें संपाति ने प्रसंग प्रारंभ किया था उस समय उसके पंख नहीं थे। और जब उसने बंदरों को ये दिखाया कि वो लंका में जनक नंदिनी सीता विराजमान है और शोक वाटिका के अंतराल में, तो वो नए पंख निकल आए। तो उस समय जो वाक्य कहे वो पंक्ति दोहरा देता हूँ। संपाति ने संबोधित करते हुए कहा, मोह विलोक धरहु मन धीरा। आप लोग मेरी ओर देखिए और आपको धैर्य का धारण करना चाहिए। तो मेरी ओर देखिए का तात्पर्य यह था कि पक्षियों में सबसे जो निकृष्ट पक्षी माना जाता है वो गीद है, और मुझके मेरे द्वारा भी यदि प्रभु एक कार्य ले रहे हैं, आप लोगों को मैं संकेत के रूप में दर्शन करा रहा हूं, तो आप भला जो मनुष्य हैं या बानर हैं वो तो मेरी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है, और आपके द्वारा तो निश्चित रूप से प्रभु जो कार्य लेना चाहेंगे वो लेंगे। विभीषण जी ने भी हनुमान जी से पूछा था कि क्या प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, तो श्री हनुमान जी महाराज ने यही उत्तर दिया कि मुझे देखने के बाद आप कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? आप देख रहे हैं मेरा शरीर बानर का है, तो बानर भी कोई श्रेष्ठ पशुओं में नहीं है। मैं पामर पशु कपियति कामी के रूप में उसका वर्णन किया जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने जोड़ दिया, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा।
तो जब ऐसा व्यक्ति और मुंह पर रघुवीर, अगर प्रभु की कृपा मुझ पर भी है तो आपको क्या ये संदेह करना चाहिए क्या कि मुझ पर कृपा होगी कि नहीं? ये प्रसंग मानो यह आश्वस्त करने के लिए है कि मनुष्य ही नहीं, पशु भी, पक्षी भी, और श्रेष्ठ पशु और श्रेष्ठ पक्षी ही नहीं, निकृष्ट माना जाने वाला पक्षी भी भक्ति का और कृपा का अधिकारी हो सकता है। तो यह मानो एक प्रेरक दर्शन है कि हमारे अंतःकरण में कोई आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने रावण से भी कहा, और रावण के सामने बार बार ये बात कही गई, आपका जन्म कितने उच्च कुल में हुआ और किस तरह से आपने विद्या तपस्या इन शक्तियों को पाया, लेकिन अब आप सब कुछ करने के बाद भजन न करके यह मान लें कि मुझसे भजन नहीं होगा, तो एक प्रकार का ये मिथ्या भुलावा। तो वस्तुतः कथा का मूल तात्पर्य यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जब ऐसा लग रहा हो कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तब भी निराश मत होइए। उस समय भी सखान जी ने स्मरण दिलाया, आप सही मार्ग पर चल पड़े हैं तो क्या चिंता है। तो भगवत गीता में भगवान ने इसी बात को बड़े ऐसे शब्द में कह दिया जो सुन के व्यक्ति घबरा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि अर्जुन, अपिचेत्सु दुराचारो, कितना भी बड़ा कोई दुराचारी क्यों न हो, लेकिन अगर उसने मेरे पथ का और दिशा में प्रस्थान कर दिया तो तुम उसको साधु मानो। ये भगवान का शब्द था। उसको, उसकी बुद्धि सही है, सही दिशा में। तो अभी ते सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। उसको साधु समझो। अर्जुन कह सकता है हम दुराचारी को साधु कैसे मान लें? तो भगवान ने कहा कि नहीं, जब वो मेरी दिशा में चला है तो सही दिशा में चला है, और वह भविष्य में उसको साधु के साधुत्व में स्थित करना ये तो मेरी भूमिका है। तो तुम पहले से क्यों नहीं मान लेते? भगवान कहते साधु रे वो समंतव्य। क्यों? बोले सम्यक व्यवसित हो ही सा, बिल्कुल उसने सही सही दिशा पकड़ ली है, समझ लिया। तो इसके द्वारा अगर कोई दुराचार का समर्थन मान ले तो ये शायद बहुत बड़ा अनर्थ है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर हमारे जीवन में दुर्बलता रही है या हैं भी, तो हम फिर भी प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कर्म सिद्धांत आप पर दया नहीं करेगा, कानून आप पर दया नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर की जो कृपा है वह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। और भगवान जब अर्जुन से कहते हैं तो उसमें एक मीठी चुटकी भी थी कि महाराज आप जो कह रहे हैं तो आपका क्या तात्पर्य? बोले तुम ऐसा स्वयं भी कहो ये साधु है। क्यों? बोले मेरे कहने पर शायद लोगों को विश्वास न हो, ये तो नहीं जाने क्या क्या कहा करते, पर तुम्हारी बात तो हमेशा मैं बचाता हूं, तो तुमको ये समझना चाहिए। तो इसका उद्देश्य व्यक्ति को निराश होने से बचाना है और इस भ्रांति से बचाना है जो ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। कब वो अगर एक सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, अगर उसको इस बुद्धि का एक निश्चय हो गया कि वो उस दिशा में चल रहा है, यूं कह लीजिए कि अब एक चींटी चल रही हो
और एक तीव्र गति वाला चल रहा हो तो अब निश्चित रूप से तीव्र गति वाला शायद पहले पहुंचेगा, लेकिन चींटी भी अगर उधर अपनी ही चाल से चल रही है तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रभु की कृपा और उनके मार्ग के लिए यह है कि आप जो है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को भगवत भक्त के अयोग्य न मानिए, भगवत कृपा के अयोग्य न मानिए। और वह निश्चित रूप से, इसीलिए रामायण में बड़ी अनोखी बात कही गई, कहीं सुनई, जो कहते हैं जो सुनते हैं तो सुनने के बाद तो जीवन में उतारना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, उतारना तो उद्देश्य है ही, पर कहीं सुनई अनुमोदन करे, कम से कम उसका समर्थन करो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक। तो बहुत तुम जब ये कहोगे अनुमोदन, तो भी मेरी भक्ति की दिशा में ही एक पग है। तो इतना सरल है कि व्यक्ति अगर एक बार उस दिशा में अग्रसर हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। किंतु उस ने जो शब्द कहा वो स्वामी जी की पंक्तियों में है, मोहि विलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पाप्यो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई, अस कहि गरुड़ गीध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। 4 शब्द, 4 संकेत, 4 सूत्र संपाति ने बंदरों को दिया। उन्होंने कहा कि एक तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए, आप कौन, बस बहुत बड़ी बात। आपसे पूछा जाए आप कौन है तो आप अपने पदाधिकारी हैं तो पद का नाम ले लेंगे, आप समृद्धिशाली हैं तो शायद धन की बात कह लेंगे, विद्वान हैं तो शायद अपने विद्वत्ता में जो आपको प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं उसको सामने रख देंगे। पर आप अपने वास्तविक परिचय को पहचानिए। और वह जो शब्द है वो रामायण में कुछ शब्द ऐसे हैं, वो तो प्रत्येक शब्द ही दिव्य है, अद्भुत है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शब्दों में तो मानो रामायण का सार ही समाया हुआ। और वो उन शब्दों में सबसे श्रेष्ठ शब्द तो कृपा है। और कृपा के बाद जो दूसरा शब्द है वो है रामदूत। और तीसरा जो शब्द है और जिसका तात्पर्य यह है कि अंत में आपको भगवान हृदय में विराजमान है और आप स्वयं अपने कर्तव्य पथ पर उपाय कीजिए।